जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं। आज की क्लास लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन जो कि चर्चा में भाई आपका शाबाश पे एक बार क्लास को शेयर कर दो। सिर्फ एक ही बार बोलूंगा, बार बार इस बात को नहीं बोलूंगा। एक बार क्लास को शेयर कर दो आप लोग। चलिए भाई शाबाश, लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है। यूएन ड्रग्स रिपोर्ट आपकी कौन सी? यूएन ड्रग्स, यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 चर्चा में भी आपकी रिपोर्ट 2022 क्या आपकी चर्चा में है। और इस रिपोर्ट को सुनकर के आपको लगेगा शाबाश भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई, एक बार क्लास को शेयर करो जल्दी, ठीक है। इस रिपोर्ट को सुनकर के आपको लगेगा कि हम कहां जी रहे हैं। देखिए, आपके बहुत से युवा नशे की लत में पड़ चुके हैं। सीधी सी बात है, यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसको कि ड्रग्स को लेकर के एक रिपोर्ट जारी करी है। और ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो पता नशा, और नशा किसको, युवाओं को खा रहा है सबसे ज्यादा। भाई किसको खा रहा है? युवाओं को खा रहा है। और अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो नशा कर रहे हैं आपके, तो ये 35 साल तक की आयु के लोग कर रहे हैं। वैसे हालांकि 18 से 64 के बीच, 15 से 64 साल के आयु के लोग हैं इस नशे को कर रहे हैं। कोकीन ले रहे हैं, ड्रग्स का जो सिस्टम अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, आपके नसों में इंजेक्शन लगा करके ले रहे हैं, बहुत सारे तरीकों से लिया जा रहा है जो कि देश के, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। इस क्वेश्चन को शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात करता हूं। देखिए, आपका तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया था? निषेध दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये कब मनाया गया था? एक आपका ड्रग्स डिस्ट्रॉय डे कब मनाया गया था? ये जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट्स करके जवाब दे दो इनका, ठीक है। ड्रग्स डिस्ट्रॉय डे और तंबाकू निषेध दिवस आपके कब मनाए गए थे, जो कि अभी चर्चा में थे। मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। यूएन की अगर हम बात करें तो यूएन ने भी हाल ही में रिपोर्ट जारी करी, किस पर? आपके ड्रग्स को लेकर के रिपोर्ट जारी करी। अभी ड्रग्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार युवा आपके क्या सबसे ज्यादा ड्रग्स ले रहे हैं या नशा कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो। आपका फॉर्मेशन की बात करें, चाहे वो इंजेक्शन का फॉर्मेशन हो, चाहे आपका सिगरेट ले रहे हो, सिगरेट के साथ ले रहे हो, चाहे कोकीन वैसे खा रहे हो, चाहे तंबाकू के रूप में ले रहे हो, चाहे वो आपका बियर दारू कैसे भी करके नशा आपका वो यूज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे तरीके आप सोच भी नहीं सकते जिनसे लोग नशे लेते हैं। जो लोग नशे के आदि हैं उन्हें उन चीजों के बारे में पता है। चलिए इस रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपकी किसके द्वारा? यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स द्वारा जारी की गई है। ये रिपोर्ट जारीकर्ता की पूछे, ये जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा फास्ट होऊंगा भैया, है ना, ठीक है। कम टाइम में और ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में तो राइटिंग आज आपकी खराब हो सकती है, तो आवाज के ऊपर ध्यान रखेंगे, वो इसके ऊपर जरूर ध्यान रखेंगे। तो जारीकर्ता की बात करते हैं तो यह है यूएन ऑफिस आपका यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स द्वारा क्या किया गया? इसको जारी किसने किया? यूएन ऑफिस ऑन क्राइम्स से यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इसके द्वारा क्या किया गया? इसको जारी किया गया है, ठीक है। यूएन की बात करते हैं तो यूएन की स्थापना की बात लेते हैं। सबको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जब इसकी स्थापना की गई थी, जब यूएन की स्थापना की गई थी, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कह सकते हैं विश्व, दुनिया को विश्व युद्धों से बचाना, विश्व जो युद्ध है इन युद्धों से बचाना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है। साथ ही एक और यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आता आपका, जब इसकी स्थापना की गई थी किसकी? यूएन की, तो उस समय कितने देश थे? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे मुझे कि कितने देशों ने यूएन की स्थापना में हिस्सा लिया था। चलिए, इस रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट जारी करी, किसके द्वारा जारी करता? आपके बीच में इसने क्या कहा भाई? 15 से लेकर के 64 आयु वर्ष तक के, 15 से लेकर के आपके 64 वर्ष जो आयु है, इस आयु तक के जो लोग हैं, कितने? 284 मिलियन लोगों ने, कितने भाई? 284 मिलियन जो लोग हैं, मिलियन लोगों ने क्या किया है? ड्रग्स लिया। कब की बात कर रहा है? ये 2020 का आंकड़ा भाई। 2020 में 15 से लेकर के 64 वर्ष तक के जो लोग हैं आपके, कितने? 284 मिलियन लोगों ने ड्रग्स लिया है। ये भी आपके बीच में ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। पिछले दशक की तुलना में नशीली दवाओं की अगर मैं बात करूं, उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा? नशीली दवाएं तो 26% है। दवाई जो है आपकी कौन सी? नशीली जो दवाइयां हैं, नशीली जो दवाई हैं ये बढ़ी हैं। आपको बता देता हूं, जितने भी है यहाँ पे छोटे मोटे डॉक्टर जो बिना डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, मैं यहाँ पर एक बात करूं आपको, अगर जैसे कोई दर्द हो गया है तो जाते ही आपको ना पेन किलर देते हैं। पेन किलर में आपको नशा होता है, पता है आप लोगों को, चाहे वो आपका डिक्लोफेनिक सोडियम हो, चाहे एक्लोफेनिक हो, चाहे आपका कोई भी हो,
ठीक है, और ज्यादा जब दर्द हो जाता है, असहनीय दर्द हो जाता है, तो ये ज्यादा आपका क्या करते हैं, ज्यादा नशीला इंजेक्शन देकर के छुट्टी कर देते हैं कि चल ठीक है ये ठीक हो गया। उसके बाद वो ऑटो सिस्टम से दर्द ठीक हो जाता है और वो डॉक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर बात करें नशीली दवाइयों की, तो 26% जो नशीली दवाएं हैं यहाँ पर ये यूज किया गया है, ज्यादा बढ़ी है भैया आपकी 26% क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ये आपके बीच में है। ठीक है, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बात करता हूं मैं, यहाँ पर लिख रहा हूं आपका डब्बे में बना करके। अफ्रीका की बात करूं, अफ्रीका आपका और लैटिन अमेरिका, लैटिन जो अमेरिका है, इस अमेरिका में 35 वर्ष से कम आयु के अधिकांश लोग 35 वर्ष से, एक सर्वे है 35 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं वो नशीली दवाएं यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपके एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए ले रहे हो, चाहे वो आपका किसी और के लिए ले रहे हो, ठीक है, चाहे हेपेटाइटिस के लिए ले रहे हो। विश्व स्तर पर जो 2 मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन जो लोग हैं ये इंजेक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, ध्यान रखना भाई, ये भी आपके बीच में है भाई। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो आपका कोकीन निर्माण, क्योंकि ड्रग्स में अगर मैं बात करता हूं नशे में तो कोकीन सबसे फेमस है। कोकीन निर्माण की हम यहां पर बात करते हैं। देखिए कोकीन, कोकीन ये जवानी बार बार नहीं मिलेगी, इसको नशे के साथ मत उड़ाओ भाई। 2019 में, 2019 की अगर मैं बात करूं तो 11% से बढ़ करके 2020 में कितनी होगी भी आपकी ये 19.82 टन, इतना 1982 टन यहां पर हुई थी। और 2020 में कोकीन की जो बराज में जो पकड़ी गई कोकीन थी तो आपका 1424 टन पकड़ी गई थी, याद रखना भाई। ठीक है, और अधिकांश जो हम बात करते हैं तो जो कोकीन ट्रांसफर होती है तो वो किसके द्वारा होती है, आपकी तस्करी के द्वारा होती है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, 1400 टन मायने रखता है भैया आपका, 1424 टन आपकी कोकीन पकड़ी गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, जब इसकी आ रही है, जब ड्रग्स की बात आ रही है तो मैंने 2 क्वेश्चन छोटे जवाब अभी तक किसी का ही नहीं, ड्रग्स डे का और तंबाकू निषेध का। तंबाकू और ड्रग्स डे कह सकते हैं, तंबाकू और नशीली वस्तुओं पर पाबंदी लगाने वाला जो मुगल शासक कौन था, आपका जहांगीर था। लेकिन खुद क्या पीता था, शराब पीता था। खुद क्या करता था, शराब पीता था। वो ये भी बोलता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आधा शेर शराब और आधा शेर क्या चाहिए, मांस चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे इसका, ड्रग्स कोई नहीं लेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके बीच में है भाई। आज एक अच्छा क्वेश्चन करा के दूंगा भाई आप लोगों को। एक्चुअली कल होना था, वो कल हो नहीं पाया किसी कारण से, आज भी शायद अगर हो जाए तो तुम्हारी वही किस्मत है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। चलिए तेजस चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, तेजस चर्चा में क्यों है, तेजस चर्चा में है, चर्चा में है। सबसे पहले तो ये है कि ये तेजस है क्या, तेजस चर्चा में, तेजस चर्चा में क्यों, मैं बता देता हूं। ये सबसे पहले तो कि इंडियन मेड है आपका, क्या भाई आपका ये भारत में बनाया गया, HAL आपका HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, याद रखना। तेजस है क्या आपका, ये हल्का हल्का लड़ाकू विमान है आपका, ये भाई विमान है। तो श्रीमान अब चर्चा में क्यों है, अगर किसी ने देखना तो डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर जाकर के देख सकते हो, उसके बाहर तेजस लगा हुआ है। ठीक है, मेड इन इंडिया है, HAL आपका कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, ये गर्व करने की बात है। अब गर्व करने की ज्यादा बात तो अब आएगी कि ये चर्चा में अब क्यों है। चर्चा में इसीलिए कि कोई भारत से बाहर का देश, यानी कि भारत से जो भारत का पड़ोसी देश कौन आपका, कह सकते हैं मलेशिया, दुनिया का मलेशिया नाम का एक देश है दुनिया में, मलेशिया जो देश है, इस देश ने क्या किया, हमारे तेजस को पसंद किया है, तेजस को पसंद किया है। किस लिए पसंद किया है, वैसे पसंद नहीं है। ये क्या कर रहा है भाई आपका मलेशिया, अपने जो लड़ाकू विमान, लड़ाकू जो विमान है, विमान जो बेड़ा है, इस बेड़े को बदली कर रहा है। लड़ाकू विमान में जो इसके जो बेड़े के अंदर जो लड़ाकू विमान है उन्हें बदली कर रहा है, और बदली करके किसको पसंद किया है, तो तेजस को पसंद किया है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर तेजस को इसने पसंद कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। तेजस बोलता है कि मैं भारत से तेजस लूंगा, ये सौदा हो सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात। अब तक हम क्या करते थे, दुनिया के अंदर अगर पूछे लड़ाकू विमान की बात यहाँ पे हो रही है तो हथियारों की बात हो रही है, हथियार, लड़ाकू विमान या रक्षा से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है, सबसे बड़ा खरीदार कौन है, भारत। अब उल्टी गंगा पार चलिए, अब हम बेचने वाले नहीं है भाई, अब हम क्या है, बेचने वाले नहीं है। तेजस हमारा बनाया हुआ है और ये तेजस जाएगा कहां पर जाएगा, मलेशिया के अंदर। अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हथियार रक्षा से संबंधित हथियारों की खरीदारी करने वाला देश कौन सा आपका, तो भारत है। सबसे बड़ा निर्यातक देश की बात करें तो आपको पता है यूएसए। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं रक्षा से संबंधित जो हथियार एम्युनिशन जो आपका वो आपूर्तिकर्ता की बात करें तो कौन है, रशिया है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन आपका इजराइल पहुंच चुका, कौन है, इजराइल की बात लेकर के आते हैं। इजराइल अभी हाल ही में इजराइल
कि अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में चर्चा में थे इजराइल के अंदर चुनाव होने आपके नवंबर के अंदर, नवंबर 2022 के अंदर इजराइल के अंदर चुनाव होने, याद रखना दोस्तों। अब इजराइल के जब चुनाव 2022 में, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात है अभी येर करके, जो येर नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि क्या बने, पीएम बने हैं, यानी कि कुछ महीने के लिए क्या बन गए, पीएम बन गए। अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि इजराइल में ये किसके स्थान पर पीएम बने हैं, जबकि जो आम चुनाव होना आपका वो कब होना, आपका नवंबर 2022 के अंदर इजराइल का चुनाव होना, ये भी ध्यान रखना। और यहूदियों का एकमात्र देश आपका इजराइल है। चलिए वापस आते हैं, इसकी टक्कर में भाई चीन भी है, इसकी टक्कर में कौन आपका, चीन है। इसलिए चीन के विमान के कौन कौन से विमान टक्कर है इसके देखिए, चीन का है आपका, चीन का विमान है JF-17 जेट, ये चीन का विमान था इसकी टक्कर में। साथ में तेजस की भी बात करते हैं, तो उसी के साथ रूस का भी था भाई आपका, रूस का कौन सा था, FA-50 और रूस के MiG-35, ये आपका डेकोरिया का, रूस का M-35 था आपका, रूस का कौन सा था आपका, MiG-35 था। और आपका एक और आपका YAK-130, ये जो विमान थे हल्के लड़ाकू विमान इसकी टक्कर में थे। इन सब पर काटा मार करके, चीन को काटा मार करके, रूस को काटा मार करके, और उसने चुना भारत के तेजस को। गर्व करने की बात है, जोर से बोलो जय हिंद, है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन था, तेजस के लेकर के पूछ लेगा। कहां लगा है, DRDO के सामने एक डेमो के तौर पे लगा हुआ भाई, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री की भी बात कर दी मैंने, साथ के साथ लपेट दिया ना। क्वेश्चन का पिटारा खुल चुका है, ध्यान रखेंगे, सारे के सारे यहीं पे रहेंगे भाई। क्वेश्चन का पिटारा, रेड लेग वॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई, आपका यह है रेड लेग वॉर्म क्या है? सीधी सी बात करें, वोम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना, वर्मिकल्चर का संबंध किससे है? वर्मिकल्चर किसको बोला जाता है? एपीकल्चर किसको बोला जाता है? याद रखना भाई, वह आपका वर्मिकल्चर, एपीकल्चर, जितने भी कल्चर आते हैं आपके, ध्यान रखेंगे। तो रेड वोम आपका क्या है, ये एक कृषि से संबंधित क्या आपका, या इसको इस तरीके से देखेंगे, खेती से या कृषि से संबंधित आपका क्या है, एक कीट है भाई, आपका कीट है। और इसकी खास बात क्या है रेड लगवॉर्म की, तो वो बात का परजीवी आपका, ये देखिए परजीवी है, सॉरी ये आपका कीट नहीं है, मैं बताऊंगा कीट क्या है आपका, ये वो घोगा आपका, ठीक है। ये क्या आपका परजीवी है, और ये चर्चा में अभी आपका ना, तो परजीवी है, तो सर ये चर्चा में है क्यों? एक बार फिर देखिए, खिचड़ी बन गई। रेड वो क्या है आपका, जो चर्चा में है, ये एक प्रकार का आपका परजीवी है, ये बीमारी फैलाने के लिए क्या है आपका, फेमस हो चुका है, बीमारी फैला रहा है भाई आपका ये, ठीक है। रेड, तो इसकी बात करते हैं, देखिए कहां पर आपका, फ्लोरिडा के अंदर एक हमारे को क्या मिला है, पास्को काउंटी। कहां पर आपका भाई, पास्को काउंटी के अंदर, पास्को काउंटी फ्लोरिडा। कहां पर आपका, फ्लोरिडा में एक आपका विशाल अफ्रीकी गोगा क्या मिला आपका, विशाल अफ्रीकी गोगा पाया गया है। और ये गोगा अब चर्चा में, अब सुनना, ये जो गोगा है आपका, ये एक कीट है, ये कृषि के लिए एक है, कृषि का एक कीट है जो कृषि में मदद करता है, याद रखना। और इसके ऊपर ये पाया गया परजीव रेड लेगवॉर्म, और ये क्या करता है, बीमारी फैलाता है। इसको वाहन बता दिया, गोगा को क्या बोला है, ये वाहन है भाई, ठीक है। आपका क्या है, ये वाहन है, यानी कि इस रेड लेगवॉर्म को लेकर के जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि फैला रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, इसकी अपने गोगा की बात करते हैं, तो कृषि से संबंधित कीट है, कृषि में बड़ी मदद करता है। और ये क्या करता है, 500 प्रकार के पौधों को खाने की क्षमता रखता है। क्या करने की क्षमता रखता है, खाने की क्षमता रखता है। किसकी क्षमता रखता है, 500 प्रकार के जो आपके पौधे हैं, उन पौधों को खाने की क्षमता रखता है आपका ये भाई, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, ये परजीवी वाहक कहा गया है इसको। परजीवी कौन सा आपका, रेड लेगवॉर्म, ये आपका परजीवी है, ये इसके ऊपर बैठ के जा रहा है। और ये मनुष्य में कौन सा भाई आपका, मेनिनजाइटिस का जिम्मेदार ठहराया गया है, मेनिनजाइटिस। शाबाश भाई, किसी के भी कमेंट्स नहीं देखूंगा मैं, सबको जय हिंद, सबको क्लास को जल्दी से एक बार शेयर मार दो, ठीक है। मेनिनजाइटिस, बहुत गर्मी हो रही है,
बहुत गर्मी हो रही है, बड़ा मौसम गर्म है भाई, है ना, तो गर्मी के साथ पढ़ने का मजा ही कुछ और है भाई। ठीक है, 500 पौधों ये इसके ऊपर बैठ के जा रहा है और मेनिंजाइटिस किसमें, मनुष्यों में ये फैला रहा है भाई। ठीक है, इसलिए आपका क्या था, ये चर्चा में है भाई। ओके, ये प्रमुख कृषि कीट है, कौन सा आपका, ये जो घोगा है, ये प्रमुख कृषि कीट की भी बात करते हैं। क्या आपका ये कृषि कीट है, प्रमुख कृषि कीट, सीधा सा पूछ लेगा, और 500 प्रकार के पौधों को खा सकता है। ठीक है, साथ में एक और इसकी विशेषता है, ये क्या, प्रजनन की बात करें तो बहुत तेज गति से, बहुत तेजी से ये प्रजनन करता है। कितने भाई, एक वर्ष में 2500, कितने भाई आपके 2500 अंडे देता है एक वर्ष में, 2500 अंडे ये दे सकता है, ये भी याद रखना भाई। ठीक है, और पहली बार इसका जिक्र कब हुआ था, घोगा का कब मिला था, 1969 में इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, यह भी आपके बीच में क्वेश्चन है। तो कहां पर पाया गया, अभी आपका रेड लेगवॉर्म आपका परजीवी है, कहां पर पाया गया आपका ये, तो फ्लोरिडा के अंदर पाया गया, फ्लोरिडा पार्क्स काउंटी के अंदर पाया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है आपका, जो मेनिंजाइटिस फैलता मनुष्य के अंदर, किसके ऊपर पाया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका का जो विशाल घोगा है, इसके ऊपर ये पाया गया है। घोगा की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है कि आपका प्रमुख कृषि कीट है, जो कि 500 प्रकार के पौधों को खाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, और साथ में हम बात करते हैं बहुत तेज गति से प्रजनन करता है, एक साल में 2500 अंडे आपके देता है। शाबाश भाई शाबाश, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक बार क्लास को पहुंचाओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हुए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई, माहुली चर्चा में है, माहुली समूह चर्चा में है। सीधी सी बात करें, माहुली समूह है क्या, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आपका आज की क्लास का, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है आपका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, माहुली समूह चर्चा में क्यों है, चर्चा में किस लिए भाई। पहले तो ये कि ये माहुली समूह है क्या, ध्यान मेरी तरफ, ये एक आपके मंदिरों का समूह है। संस्कृति मंत्रालय इसके विकास को लेकर के रिपोर्ट सौंपेगा। संस्कृति जो मंत्रालय इनको लेकर के, इनके विकास को लेकर के क्या करेगा भाई, लेकर रिपोर्ट सौंपेगा। याद रखना भाई, संस्कृति मंत्रालय इनके विकास को लेकर के रिपोर्ट सौंपेगा। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बनता है। अब बात आती है क्या, कितने मंदिर इसके अंदर भाई, 5 मंदिरों का समूह है ये, 5 मंदिरों का समूह है। मैं पूछूं भारत के अंदर सबसे पहले किस मंदिर का जिक्र मिलता है, भारत के अंदर सबसे पहले कौन सा मंदिर पाया गया था। आपने वैदिक सप्ताह पढ़ी हुई, वैदिक सप्ताह के अंदर कई मंदिर नहीं है आपके। ठीक है, हड़प्पा के अंदर भी कई मंदिर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट्स करके, तुम क्या बताओगे, लिख लो। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट झांसी ललित जो पुर है, ललितपुर कहां पर आपका भाई, झांसी का अब ये मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर दशा अवतार का मंदिर मिला था। दशा अवतार का पहला मंदिर है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। याद रखना दोस्तों, दशा अवतार का मंदिर किससे संबंधित है, तो विष्णु भगवान से, विष्णु जो भगवान है, विष्णु भगवान से ये मंदिर आपका संबंधित रखता है। जहां पे लेटी मुद्रा के अंदर आपके विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं, इनके पैर दबा रही है। पहला मंदिर दशा अवतार मंदिर आपका झांसी ललितपुर के अंदर, पहले झांसी डिस्ट्रिक्ट था, वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका आ रहा है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि 5 मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों की अगर मैं बात करता हूं तो 11वीं और आपके 12वीं सदी की संस्कृति, 11वीं और 12वीं सदी से इनका क्या है, संबंध है। और अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में बताया गया है कि जो माहुली समूह है मंदिरों का, उसकी विकास की रिपोर्ट सौंपेगा संस्कृति मंत्रालय। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है, जल्दी से क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां पर हम किसकी भाई, मंदिर की बात करते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर हम बात करते हैं तो 2, 3, 4 प्रकार के अपने मंदिरों की जो शैली है, प्रसिद्ध शैलियां पाई जाती है। डब्बे वाले क्वेश्चन भैया आपके, एकायतन शैली भैया आपका। ठीक है, उससे पहले मैं बात करूं आपकी नागर शैली भाई, नागर शैली पाई जाती है। नागर शैली, फिर आपका क्या कह सकते हैं, द्रविड़ शैली भाई, द्रविड़ शैली पाई जाती है। ठीक है, द्रविड़ शैली एक एकायतन होगी, एक आपकी पंचायतन होगी, पंचायतन शैली भी पाई जाती है मंदिर की। ठीक है, एक आपकी बेसर शैली भी आपकी मंदिर की पाई जाती है। अब ध्यान से सुनना भाई, आपका ये जो मंदिर है, ये आपका जो
झंडे वाला, ये आपका क्या है, नागर शैली। नागर शैली वाला मंदिर कहां पर मिलता है हमारे को, ये छोटा सा जिसका दरवाजा होता है नागर शैली वाले, जिसके ऊपर चोंच होती है, ये मंदिर आपका कहां पर पाया जाता है, उत्तर भारत में। सीधा सा पूछेगा उत्तर भारत में कौन सी शैली के मंदिर पाए जाते हैं, तो नागर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। मंदिरों का जब जिक्र हो रहा था, द्रविड़ शैली की बात करता हूं तो दक्षिण भारत के अंदर है, जो आपके हल्के से चौड़े, आपके जो चौड़े आकार के जो होते हैं, इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं आपके, ये जो मंदिर है ये आपके द्रविड़ शैली में, द्रविड़ जो शैली के मंदिर कहां पर पाए जाते हैं आपके, तो दक्षिण भारत के अंदर। वो आपने देखी हो ना सदर्न साइड वालों फिल्म में ऐसे बॉक्सिंग मारती है ना, आंधी आती है ना, पिस्टल जेब में होगा लेकिन पुलिस वाला मारे गए बॉक्सिंग, ठीक है, वो काटे को टेढ़ा मेढ़ा जो होता है ना, वो देखेंगे आपने मंदिर, ये आपके द्रविड़ शैली। एक आयतन शैली की बात करते हैं, जिसकी गर्भ गुफा के अंदर, गर्भ जो गुफा है, गर्भ गुफा के अंदर केवल एक भगवान की मूर्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक आयतन शैली का मंदिर बोलते हैं। पंचायतन जिसके अंदर छोटे छोटे 5 मंदिर या एक से ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली बोलते हैं। वैसर शैली किसको बोला जाता है, तो वैसर शैली आपकी जो द्रविड़ प्लस आपका द्रविड़ प्लस नागर शैली दोनों को मिलाकर के जिस शैली से मंदिर बनाया जाता है उसको वैसर शैली बोला जाता है। याद रखना दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है मंदिर शैली, मंदिरों को लेकर के। और मैंने एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों को बताया है डब्बे वाला, कि भारत के अंदर सबसे पहला मंदिर जिसका जिक्र मिला तो 10 अवतार का मंदिर है आपका ललितपुर या झांसी का जो आपका फेमस जगह है, वहां पर इसके बारे में जिक्र मिला। विष्णु भगवान का मंदिर है, यहाँ पर लेटिव मुद्रा में भगवान विष्णु की मूर्ति पाई गई थी, जिसमें लक्ष्मी जी प्रसिद्ध क्या थी, पैर दबा रही थी भाई, ठीक है। चलिए अब माहुली की बात हो रही है, तो ये जो माहुली मंदिर है, अब चर्चा में क्यों मैंने बता दिया कहां पर पाए गए भाई आपके, ये तो महाराष्ट्र के अंदर भाई, ठीक है। कहां पर आपके, ये साथ के साथ नोट करना भाई, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहां, सतारा के अंदर, महाराष्ट्र सतारा के पास एक जगह पड़ती है, वहां पे ये 5 मंदिरों का समूह मिला जो पुराने मंदिर है, इनकी रिपोर्ट हो रही है। अरे डन है, ठीक है, ओके, चलो ठीक नहीं है तो भी ठीक है। अब बात करते हैं सतारा। सतारा आपकी एक रियासत थी, कौन सी रियासत थी, जिसको पहली बार डलहौजी ने लेफ्ट की नीति के द्वारा हड़पा था, ये आपकी कौन सी रियासत थी, तो सतारा। चलिए शानदार क्वेश्चन था भाई, एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और इसकी वास्तुकला की अगर मैं बात करूं, ये जो मंदिर आपका जो माहुली जो समूह मंदिर है, ये है हेमडा पंथी इनकी क्या भाई शैली के अंदर ये आपके मंदिर बनाए, हेमडा पंथी शैली से निर्मित मंदिर है। और कहां पर आपके, कृष्णा नदी, कौन सी नदी के तट पर आपके, सतारा के अंदर ये कृष्णा नदी के तट पर ये आपके पाए गए हैं भाई, ठीक है। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, शानदार क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, तुम्हारी तरह जैसे तुम जानदार शानदार पढ़ने वाले स्टूडेंट हो ना, इसी तरीके का क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करेंगे। वैसे बहुत अच्छे लोग पाए गए, किसी ने आज तक एक स्टूडेंट को छोड़ के किसी ने ये नहीं बोला कि सर क्लास होनी चाहिए ना, सारे के सारे चिके बैठे हो, सारे के सारे धापे हुए हो। चलो भाई अच्छी बात है। अब मुझे ये गर्व होता है कि मैंने तुम्हारे को पढ़ा के चिका दिया, ठीक है, मैंने पढ़ा के तुम्हारे को ना बोर कर दिया, पागल कर दिया, ठीक है, तुम पागल बनो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रही आपका, तो चर्चा में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, पीएम मोदी ने हाल ही में डिजिटल भारत को लेकर कौन सी बड़ी घोषणा करी है, कौन सी बड़ी घोषणा करी है जो चर्चा में भाई, चर्चा में है, ठीक है। डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं। डिजिटल भारत की बात करते हैं तो अगर देखिए सीधी सी बात हो रही है भाई, डिजिटल भारत का मतलब ही केवल एक है कि तुम पैसा कैश में मत निकालो, तुम पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करो तो यूपीआई के माध्यम से करो, ठीक है। साथ ये भी जयपुर के कुछ बैंक हैं, जयपुर के सॉरी कुछ कंपनियां, वो मिलकर के अपना एक और कुछ सिस्टम लेके आ रही हैं जो कमर्शियल के अंदर काम करेगा, यूपीआई की तरह पैसे ट्रांसफर है आपके होने वाले, ठीक है। चलिए अब बात आ रही डिजिटल की, तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या किया है, गांधीनगर से भाई, कहां से, गांधीनगर से काम किया। और काम क्या क्या, गांधीनगर कहां की राजधानी आपको पता है, गुजरात की राजधानी, कहां की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की है। सबसे बड़ा शहर बताओ मुझे जल्दी सी, गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये भी। अच्छा एक और जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, शिक्षक हूं, तो मुझे बताएंगे देश के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। किस लिए बैठक हुई थी, गुजरात के अंदर बैठक हुई थी। गुजरात में कहां हुई थी, याद रखना। गुजरात की बात करते हैं तो स्टील की पहली सड़क, पहली जो सड़क है वो भी कहां पर आपकी, गुजरात के अंदर ही है, स्टील की पहली सड़क। साथ में राष्ट्रीय जो शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, वो किस लिए, नई शिक्षा नीति के लिए हुआ था, वो कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लिए है
जल्दी से, ठीक है, लिखूंगा नहीं, इसको सुनकर के जल्दी से मुझे छोड़ देंगे, ठीक है। विश्व की सूखी गोदी सबसे बड़ी, लोथल भी यहीं पर आपका, लोथल और सभ्यता से संबंधित है, इसका भी यहीं पर, दांडी मार्च भी यहीं पर आपका, अहमदाबाद को ले लो, मोन्टेसरा स्टेडियम भी आपका कहां पर गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहां पर आपका गुजरात, सब लेगा गुजरात के अंदर, ठीक है। सोच नहीं ले जा सकते ना। चलिए भाई बात करते हैं पीएम मोदी ने क्या किया भाई, 2 जुलाई से, सॉरी 2 से 4 से जुलाई में आपका डिजिटल सप्ताह का शुभारंभ किया है। आरंभ किया किसने किया है, तो गांधीनगर से। और कब से किया है डिजिटल सप्ताह का, 4 जुलाई से भाई, कब से, 4 जुलाई से डिजिटल सप्ताह का आरंभ किया है। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया, पोषण सप्ताह, भारत में पोषण जो सप्ताह है, सप्ताह कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन रक्षा से संबंधित, यानी कि और रक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है ये भी मुझे बताएंगे, या देश से संबंधित जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सप्ताह कहेंगे, सॉरी रक्षा नहीं, राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है ये भी मुझे बताएंगे। जल्दी कमेंट करके महिलाओं से संबंधित सप्ताह भी कब मनाया जाता है, ये 3-4 सप्ताह देख लेना भाई, पूछ लेगा आप लोगों से किसी क्वेश्चन को लेकर के। तो 4 जुलाई को डिजिटल सप्ताह का शुभारंभ किया। इससे पहले इस बाबूजी ने क्या किया था, डिजिटल एक योजना भी लेकर के आया था, एक आपका डिजिटल इंटरनेट भी लेकर के आया था, बहुत सारी ये योजना यहां पर लेकर के आया था, तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। भारत नेट योजना, थीम की बात करें, थीम क्या है इसकी, नव भारत प्रौद्योगिकी की प्रेरणा, नव भारत प्रौद्योगिकी की प्रेरणा, यानी कि सीधी सी बात है, जो लोग जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो फोन का यूज नहीं कर रहे हैं, फोन से पैसे ट्रांसफर करने से बचते हैं, उनको मोटिवेट करना, ये आपका राष्ट्रीय डिजिटल सप्ताह की हमने यहाँ पर बात कर दी। 4 जुलाई से इसको क्या कर दिया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई आपका अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपसे पूछा जाएगा भाई। नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज क्या है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज क्या है, ये भी आपके बीच में पूछा जाएगा। ये भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, NHA क्या हो जाएगा आपका, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके साथ और क्या कौन भी आपका ने, और कौन आपका IRDAI ने क्या किया, एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनियम विकसित करने का निर्णय लिया। क्या किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य दवा विनियम विकसित करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है, तो ये आपके बीच में ही आपका, ठीक है। ओके, IRDA की अगर मैं बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है अध्यक्ष आपके देवाशीष पांडे भाई, देवाशीष पांडा, ठीक है। देख लो है ना, गर्मी कितनी जबरदस्त है, आपके बीच में हूं, आपको पता है, ठीक है। फिर भी आप लोग क्लास देख नहीं रहे हैं, तो ये मेरी गलती नहीं है, है ना। चलो जो भी है कोई बात नहीं, देवाशीष पांडा भाई। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपका, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है, वित्त मंत्रालय किसके अंदर काम करती है आपके, ये वित्त मंत्रालय भाई। वित्त मंत्री कौन आपको पता, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। चलो IRD के मुख्यालय की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर पहले कहां था, दिल्ली। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो मुख्यालय कहां पर इसका, हैदराबाद के अंदर भाई, हैदराबाद
और हैदराबाद में भी कहा आपका तेलंगाना के अंदर ये आपका मुख्यालय है। 2021 में कब शिफ्ट किया गया था आपका, ये 2021 तक इसका मुख्यालय कहां पर रहा है, दिल्ली के अंदर, और वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है आपका इसका हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है वो इतनी ही रखेंगे, ठीक है। उज्जवल परिवार की तरफ से भी आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग जुड़े और जिन्होंने क्लास को देखा, देखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन आगे फिर हम लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।